जी का शुभ नाम पंत जी आपका? मुझे बीसी पंत कहते हैं। बीसी पंत जी हैं और आप रिटायर्ड एक्शन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी। जी जी। तो वहाँ से अभी वर्तमान में रहते हैं देहरादून में। और आपके बेटे अभी कहाँ पोस्टेड में हैं? मेरा बेटा आईएएस है, वो अभी त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में। हाँ, डायरेक्टर शहरी विकास है। अच्छा जी जी। तो मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो गांव पहाड़ से बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टों में हैं और आज हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत भी है गांव पहाड़ में। राजू माने उसके पिताजी हैं राजेंद्र पंत जी। जी जी। तो राजेंद्र पंत जी उनके पिताजी का नाम हुआ। पिताजी का नाम हुआ। तो मित्रों, आप बता रहे हैं सामने जो है आमडाली भी है ना? आमडाली ये गांव है। पाली का तोक है। इस तोक में ऋषभ पंत जी के पिताजी राजेंद्र पंत जी यहाँ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो चले गए। हाँ, उसके बाद वो चले गए, रुड़की बस गए। ये हमारे घर का मुख्य रास्ता है और इसमें चल रही है आज लिपाई पोताई। ये तो मित्रों, जहाँ जहाँ काई लगी है रास्तों में और जहाँ पे हम चूना और सफ़ेदी नहीं कर सकते, तो ये लिपी डाली सब पे लिप लिए गोबर छगी के कती है गोपन है लोनो का गोबर कोई में तब सोचाने ये लिपण मैंने हल्दड़ बैठी दीदी फोन आई कुछ हम ख्याल में 22 तारीख का दिन बेर उलाग्रो भागवत। अब भागवत में जे जा ये जे लिपू की जे करूं ता दूध हाल देन बिछाड़ा नरो में आ बटे भाई मंगला दिन बे के पोरू दिन है। अच्छा ए नाना की इसमें फोटो लगा ली रे वो सजी तेज बेरन मेरी ये पोसा करे मेरी वजह ये ले भागवत है वे नाना ना ये ले भागवत है आप जब ये लिपि जहां जाओ भी रे मिनट। अच्छा अब जाड़ों की सुनहरी धूप सुबह सुबह बहुत सुहानी लगती है और ये पश्चिम की तरफ सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं और दूर माता के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर मैया के दरबार के सामने से गुजर रहा है। तो अभी बहुत सारा सफ़ेदी वाला काम होना बाकी है और इधर आंगन लगभग हमने ठीक कर दिया, साफ़ हो गया। और तो कुछ दाल वाल सुकून ततोना ले कार्यक्रम चल रहे हो धीरे धीरे। ललिता गीता पुष्पावरनी आज हरी झाड़ ने हरे सुख खाण रही माँ शौक भटक नलो खाण रही बिल्कुल बिस्कुट है नाट। और ये ले पताड़ में ये दिखा रहे क्लियर करा रहे कोई 31 कोण ला रहे दिवाल कोई 1 कोण ला रहे पहले आज बृहस्पति बाराक दिन दीपाष्टमी बृहस्पति बाराक दिन दीपाष्टमी और शुक्रवार दिन राम दीप नवमी सोमवार दिन रमा एकादशी और उदिने द्वादशी लग जाएगी। अच्छा हाँ, और दूसरा दिन है तुम्हारे मंगलवार दिन है प्रदोष यम द्वितीया यम त्रयोदशी और धन त्रयोदशी उ दिन दी जाल उखल में जम दी मंगला। और अमावस्या प्रदोष में थोड़ा दिक्कत आ रहा शायद तो 2 दिन छो अमावस्या ना अब कई कोंडरियन प्रदोष काल कम बैच जुले छे। तो मित्रों, अमावस्या 2 दिन होने की वजह से कुछ ये गड़बड़ा रहे हैं। अब इसमें जो भी ज्योतिराचार्य कहेंगे वैसा होगा और कुछ 31 कह रहे हैं, कुछ पहली तारीख कह रहे हैं। दीपावली है 1 नवंबर, गोवर्धन है 2 नवंबर और यम द्वितीया बगवाली है 3 नवंबर। अब ये पंचांग सच है या खापड़ी सच है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। बढ़िया मौसम हरो गाँव पहाड़न में रत्त ब्याल आप ठंडो हो गयो, दिन में धूप छे तो घर घरन दीपावली तैयारी करी जाने। कोई लिपाणो कोई चुन लगुणो और भट मांस चुटाने के लिए धुमार पड़े
और यो शौच कातिक महर फसल संभावने जरूरी है। तो आजुक दिनचर्या है 24 अक्टूबर 2024 और बृहस्पतिवार कार्तिक कृष्ण पक्षी कार्तिक 8 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु और आज अष्टमी तिथि आज दीपाष्टमी भूली रामदीप नवमी। तो मित्रों आज अष्टमी तिथि भूली है जाल नौम और सोमवार बाराक दिन से रमा एकादशी जैसे हम लोग गाँव घरन में चूड़ी एकादश को चूड़ भिजाल और कई मित्र लोग पुण्यान 31 दिन दीपावली छे और कोई पुण्यान 1 तारीख दिन छे और 1 तारीख दिन से दीपावली दीप मालिका दीप अमावस्या और महालक्ष्मी पूजन फिर अपन लोगन का बताई जाल जो दिन मनाल और जस होला अपन लोगन का बतून उसके दीपावली 15 दिन मनाई जाए। तो मित्रों दीपावली 31 है एक जगह का एक विद्वान लोग ना सलाह मशुरा ले होल और अपन लोगन का ले बताई जाल आज दीपावली 1 हफ्ते छे और आज छे अष्टमी थी। तो ले जिले बटी मैया मंदिराक देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों बेल्ले आप लोग ने दिनचर्या दगार पालीगांव का ब्लॉग देखो और आज ले पालीगांव शेष भाग देखो और अब हम अपन काम में लागनू बहुत काम हरो दीपावली के लिए तैयारी है खेती के लिए काम हरो और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। पाली गांव में कितने मोहल्ले हुएगा? 1 बिस्तौड़ा, हाँ 1 चिल्ला, 2 चिल्ला बिस्तौड़ा और एक ही में मिले हैं, 1 आम डाली। अच्छा चिल्ला और बिस्तौड़ा एक साथ मिले। अच्छा और आम डाली? आम डाली हो गया, आम डाली नीचे हो गया। हाँ और जेगुड़ा एक थर पे भी है, थर पे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा थर पे इधर पर है। ये नागर भी आता है, नागर भी ऊपर है उधर हो गया और द्योली खोली। तो मित्रों ये है पाली गांव का पूरा परिदृश्य और बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा इसका भौगोलिक क्षेत्र है। तो मित्रों इन गांव में जो पाली पोखरी ये जो गांव हैं पुराने हमारे परंपरागत इनकी अपनी एक पूरी सांस्कृतिक विरासत और पूरी एक संपन्नता एक वैभवता रही है और बहुत बड़े बड़े महारथी जो यहाँ से पलायन करके हुए अभी देश विदेश में हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर लोग गांव पहाड़ के छाए हुए हैं। तो आज गांव पहाड़ में पलायन के चलते बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारे खेत खलिहान अब तो बंजर हो चुके हैं और फिर भी कुछ लोग यहाँ पे इक्के दुक्के संघर्षरत हैं और उनमें से ही हमें यहाँ पे मिले 2 भाई ललित और हिमांशु और साथ ही उनके पिताजी आ गए, उनसे भी हमारे गुरुजी पंडित जी नमस्कार। और ठीक है आप? तो मित्रों ये सन भास्कर गुरु और कई लोग आप पहचानते होंगे और जजमान पुरोहिती में आप अक्सर दिखाई देते हैं। जाते हैं अभी जाते हैं ना? स्वास्थ्य ठीक से आप? तो मित्रों ये सन पाली गाँव में रोणी और तुम्हारे वाले मोहल्ला नाम क्यों नहीं भैया? देवली। तो देवली में आप कोई ज़्यादा परिवार तो नहीं रहती है? कोई नहीं, एक तुम्हारे परिवार होने में मेल में बस। अच्छा तो तुम्हारे इल्ले एक नौल छो पहली पुराण छोटा छोटा पानी रहता था उसमें। तो पानी की स्थिति क्या है यहाँ गांव में? पानी आता है नलवल से? सबके घरों में पानी है यहाँ अभी भी लगता है पानी? हाँ अच्छा हर घर नल में भी जोड़ा गया था इसको। अच्छा ये देवली वाले मोहल्ले में भी पानी है? पानी भाई पानी वाले देवली वाले मोहल्ले में पानी है। अच्छा और तब लग जाता है। ये पंपिंग योजना की लाइन एक और लगी हुई है। तो पंपिंग योजना वाली जो लाइन भी लगने वाली है इधर लगने वाली है चंडिका घाट पर, वो भी मिलेगी? वो भी मिलेगी। और मित्रों थोड़ा सा ये है कि पाली गांव के अंदर तक रोड नहीं है और रोड के लिए लोग यदाकदा ज़्यादा तैयार भी नहीं होते होंगे। मित्रों ये जो पाली गांव है और उनकी वो एक बाखली मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, उसको कहते हैं आम डाली। तो आम डाली पाली की एक मोहल्ला है, एक बाखली है। तो यहाँ के जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के अभी प्लेयर हैं ऋषभ पंत जी, तो बैट्समैन विकेट कीपर हैं और बहुत फेमस क्रिकेटर। उनका पैतृक गांव यानी कि उनके पिताजी का गांव सामने को मैं दिखाता हूं आपको, ये कहते हैं आम डाली। तो यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है और आज थोड़ी धुंध भी है, लेकिन ये जो गांव दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं आम डाली। तो आम के पेड़ भी बहुत हैं यहाँ पर। तो आम के पेड़ होने से हो सकता है इसका नाम आम डाली रख दिया गया हो। तो ये प्रसिद्ध मोहल्ला है
तो इन मोहल्लों में अभी रोड से ये जुड़े नहीं हैं, बस यही एक दिक्कत है। जो लोग रोड की तलाश में फिर गांव पहाड़ से बड़ी सड़कों में चले गए, हाईवे में चले गए, बड़े गांव पहाड़ से लोग पलायन करते करते जाते अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जाते रहे और कहा फिर हम फलाने हो जाएंगे तो फिर गांव में आएंगे, कभी गांव के लिए रोड बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहते कहते आगे को निकलते गए। और गांव में सड़क आए ना आए, पानी आए ना आए, वो लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए सीधे गांव से पलायन करते हुए आगे को निकलते गए। और लिहाजा गांव पहाड़ में आज ऐसी परिस्थिति बन गई है, जो पहले बहुत संपन्न गांव हुआ करते थे, जिनमें बहुत सारी खेती बाड़ी हुआ करती थी और पूरा रोपाई वाले क्षेत्र था, धान गेहूँ विविध प्रकार के जो हमारे अनाज हुआ करते थे, आज वो पूरे खेत अब बंजर हो चुके हैं। क्या नहीं होने भाई अब यहाँ क्या ना सब बंजर व्याही गाड़। तो मित्रों दूर तक ये जो वैली दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर वैरायटी के धान यहाँ पर हुआ करते थे ना, खजिया, जमाल, बासमती। तो ये प्रसिद्ध वैली रही है अनाज के लिए। आज यहाँ पे लगभग मैं देख रहा हूँ 80% ज़मीन जो है बंजर है। क्यों पंडित जी? ललित भाई, कितनी आपके गांव में कितनी ज़मीन अब बंजर है? मेरे ख्याल से तो मुझे 80% लग रहा है। 80% है बंजर यहाँ। 80% ज़मीन 80% होगी बंजर यहाँ। तो मित्रों ये जो पाली गांव है, जो एक ज़माने में खूब संपन्न रहता था और चारों तरफ से नीचे खेतों में पानी भी है, तो अब ये लिहाजा पूरा का पूरा गांव बंजर दिखाई दे रहा है। छुट-पुट कुछ धान के खेत दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे। तो ये जो अभी खेती हो रही है मात्र 20% कही जा सकती है। फिर कभी गांव के अंदर तक मैं मोहल्लों तक जा कर के दिखाऊंगा कि क्या क्या परिस्थितियां गांव पहाड़ में हो रही है। और मित्रों आज गांव पहाड़ के जितने भी महारथी हैं हमारे बहुत पहुंचे हुए, तो इन मुद्दों पर, इन समस्याओं के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। और लिहाजा एक बहुमूल्य हमारी उपजाऊ गांव की जो परंपराएं हैं, रीत परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इन्हीं सब बातों के साथ तो मित्रों हम पाली गांव के शिमलकुड़ा मोहल्ले में हैं अभी। और ये जो पुराना शिमलकुड़ा पाली गांव के पंत जी। और पंत जी आप का विभाग में सर्विस करी? मैं पीडब्ल्यूडी में एक्शन वीआरएस लिया मैंने। अच्छा, एक्शन तो कहाँ? यहाँ अस्कोट से? मैं अस्कोट में रहा, लोहाघाट रहा, बेरीनाग का भी मेरे पास चार्ज रहा। तो वर्तमान में देहरादून में? वर्तमान में देहरादून में एचओडी ऑफिस था, वहीं से फिर वीआरएस ले लिया था, नहीं वहीं सेटल्ड हूँ आजकल देहरादून में। तो मित्रों हम लोग आ रहे हैं आज पंत जी ना गाँव में, और पंत जी कभी कभार आते हैं और आपने यहाँ पर एक बढ़िया सा अपने लिए होम स्टे बना रखा है, घर बनाया है। मित्रों पंत जी ने गाँव में अपने लिए एक बढ़िया सी कुटीर और बढ़िया सा एक घर यहाँ पे बनाया है। और हाँ ये और ये है पाली गाँव की जो को मोहल्ले को शिमलकुड़ा। तो शिमलकुड़ा ये मोहल्ला है और यहाँ पे जो पुराने वाले घर भी काफ़ी हैं, छत वाले ये, और इस तरीके के पुराने घर और ये कुछ नए घर। और मित्रों पंत जी चाह रहे हैं कि यहाँ इनके मोहल्ले तक एक संपर्क मार्ग और एक जीवेबल रोड गांव तक आए, और उसके लिए प्रयासरत हैं। पंत जी का शुभ नाम? पंत जी आपका? मुझे बीसी पंत कहते हैं। बीसी पंत जी हैं और आप रिटायर्ड एक्शन पीडब्ल्यूडी। तो वहाँ से अभी वर्तमान में रहते हैं देहरादून में। और आपके बेटे अभी कहाँ पोस्टेड में हैं? मेरा बेटा आईएएस है, वो अभी त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में? हाँ, डायरेक्टर शहरी विकास है। अच्छा जी। तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो गांव पहाड़ से बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टों में हैं, और आज हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत भी है गांव पहाड़ में। तो आप पंत जी प्रयास कर रहे हैं अपने पाली के मोहल्ले में कुछ यहाँ पे सड़क चली जाए, रोड चली जाए, तो आने वाले दिनों में जो इनके बेटे भी हैं बहुत दूर रहते हैं, कभी गांव में आएंगे तो उनको भी सुविधाएं मिलेंगी सड़क से। और साथ ही इनके प्रयासों से अन्य लोगों को भी, जो गांव के अन्य लोग हैं, उनको भी सड़क की सुविधा मिलेगी। तो आपका बहुत सराहनीय प्रयास है, और आप चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले तक यहाँ पे 300-400 मीटर जो भी संपर्क मार्ग है उसके ज़रिए मुख्य सड़क से जुड़ा जाए। और ये सब हमारे गांव पहाड़ में ऐसे आप जैसे लोगों की, आप जैसे शख्सियतों की ज़रूरत है जो गांव पहाड़ के लिए कुछ करें। जी आपका बहुत धन्यवाद। और आप ही के इन प्रयासों, आपने इतना प्रयास किया, तो आपके इन प्रयासों के तहत हमें भी गांव में आने का मौका मिला, और हमने भी देखा कि गांव में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और किन परिस्थितियों में गांव के लोग
आज भी यहाँ पे गांव पहाड़ में जी रहे हैं। कि उसमें था तो इसीलिए मैंने ये बनाया था। कितने साल पुराना कहा? ये 350 साल, जब बुजुर्ग आए हमारे हाँ। तब का ही है ये पुराना। तो मित्रों सबसे पुराना मकान ये बता रहे हैं और पूरी लकड़ी का है और आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है, देखिए। और ये एक ये बाद में बनाया है ये वाला 70-72 साल इनको भी हो गए जी। तो मित्रों गांव पहाड़ के पुराने जो मोहल्ले हैं, पुराने नक्काशीदार घर हैं, आज भी इनकी अपनी विशेषता है और अपनी पहचान है। तो ये नेचुरल एयर कंडीशनर होते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात में इनके परिस्थिति में सब। तो ये मोहल्ला बिल्कुल गिरने की कगार पे है और हमारी अन्यारी देवी हैं वो यहीं स्थापित है। अच्छा, ये मंदिर। मेरी मूल तमन्ना ये थी कि ये पूरा मकान, ये जो मकान है, इसके रहते रहते मैं जो है एक नई कुटिया बना लूँ और वहाँ अपनी अन्यारी देवी जी की स्थापना कर दूँ और बच्चे कभी आए तो उनके लिए एक ठिकाना हो जाए, ताकि घर में अपने गांव में जो है आवागमन बच्चों का बना रहे। सही बात और है। नहीं तो कल को बच्चे ये कहेंगे पापा वहाँ तो पूरा मकान टूटा हुआ है, खंडहर है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। केवल इसी मेरा पंत जी, आप जैसे लोग जो गांव पहाड़ के अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि हम पाली गांव में रहने वाले हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर हमारी कुल देवी है। वो जो घर है ना, ये जो घर है यही देवता का एक मंदिर है, क्योंकि 300 साल पुराने इसमें जो पुरखे रहे होंगे तो वो खुद ब खुद एक देवता की स्वरूप में ही उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा थी कि इसलिए मैंने वहाँ बुजुर्गों का पूरा नाम लिखा हुआ है उसमें। ठीक है ना, उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैंने ये कुटिया बनाई। तो आज मैं भी, आप भी आइए, सब लोग रहिए, आप लोगों का स्वागत है। तो ऐसे प्रयास हमें गांव में जितने भी हमारे प्रवासी लोग हैं और जो बहुत उच्च पदों में हमारे शहरों में रहते हैं, तो उनके प्रयास, ऐसे प्रयासों से गांव पहाड़ का परिदृश्य बदल सकता है। आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है और आने वाले दिनों में हम तो ये मानते हैं कि आप गांव पहाड़ में रहने को भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और आपके बच्चे जो IAS हैं और अभी सुदूर राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पर आएंगे और हमारे गांव पहाड़ की परिस्थितियों को देखेंगे और जो हमारी यहाँ पे समस्या हैं उनके निराकरण के लिए भी कुछ काम करेंगे, ऐसा हमें आभास होता है। तो एक इस तरीके से ये रास्ता भी रखवा देना यार, आगे मनरेगा में तो आए हैं, भूमि सुधार हैं, कोई तो कह रहा हूँ इसको भी रखवा देना आगे तक। तो मित्रों गांव पहाड़ में कुछ ऐसे खंडहर होते हुए मकान भी हैं जिनकी पुरानी अपनी एक विरासत रही है और आज ये विरासतें हैं। इनके छज्जे आप देखिए, कितना बढ़िया एक छज्जा यहाँ पे ये है ये, और साथ ही बहुत सारी लकड़ी पत्थर का इसमें जो पुरानी काम है, अब ये इस तरीके से खंडहर हो रहे हैं। शिमलगुड़ा मोहल्ले में हूँ आज और जब मैं गांव के भ्रमण में गया तो ऐसे खंडहर होते मकान दिखाई दे रहे हैं और जिनके छज्जे गिरे हुए हैं। तो मित्रों जो भी हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, अगर मेरे चैनल के माध्यम से भी आप देखेंगे तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करता हूँ, अपनी ऐसी पैतृक संपत्ति और विरासत को आपको संभालने का काम करना चाहिए। और अगर वक्त रहते ये काम आप करेंगे तो बहुत कम कीमत में ये काम भी हो जाएगा और आने वाले दिनों में पूरा एक खंडहर हो जाता है। दूसरा, इन मकानों के खंडहर हो जाने से जो बगल में लोग रहते हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे खंडहरों में सांप कीड़े बिच्छू ये रहते हैं और अब जब बगल वालों का जो घर है उनको भी बड़ी परेशानी रहती है। तो कभी तो ऐसे घरों में ये पूरा गिर जाएगी, दिवाली गिर जाएगी। हाँ, खतरा बना हुआ है। और इनमें क्या होता है, जो मोहल्लेबाजी हमारे गांव में रहती है, जो मोहल्ले होते हैं, जो बाखलियाँ होती है, बाखलियों में एक दूसरे की दीवारें सटी रहती है। सटी रहती है। तो ये जॉइंट दीवार होने से अब उनका भी जो मकान है ना, उनको भी खतरा हो गया। तो मित्रों गांव पहाड़ में जो भी ऐसी परिस्थितियों से अपने मकानों को छोड़े हैं, तो इन मकानों में जो देवता है ना, वो देवताओं का निवास होता है। तो जो आप कह रहे थे ना अभी हमारे कुल देवी रहती है, तो जो प्रवासी भाई लोग हैं उन्हें अगर वो गांव पहाड़ में ऐसे मकानों का जीर्णोद्धार कर जाएं और इसमें छत डाल जाएं, टिन डाल जाएं, तो उनको एक आने वाली पीढ़ी को कभी आना चाहेंगे गांव पहाड़ में तो उनको आसानी होगी। ये अभी भी इस मकान को कुछ नहीं हुआ है, इसकी दीवारें बहुत बढ़िया है। तो पंत जी ने अपने पुराने मकान को भी यथावत रखा है और उसकी जगह एक नया जो घर बनाया है, इसमें लिखा है पितृ प्रसाद निर्मित सदन परम पूजी स्वर्गीय श्रीमती श्री राधा कृष्ण जी के सुपुत्र क्रमशः स्वर्गीय श्रीमती श्री त्रिलोचन गंगाराम बालकृष्ण तथा दुर्गादत्त जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र क्रमशः स्वर्गीय श्रीमती कमलादत्त, बुद्धि वल्लभ, हरदत्त, चंद्र वल्लभ, हीरा वल्लभ
गिरजाधर, विष्णुदत्त, नरोत्तम, नित्यानंद एवं कृष्णानंद को सादर समर्पित है। तो ऐसी भी शख्सियत हैं जो गांव पहाड़ में अपने पैतृक मकान में अपनी पूरी एक वंशावली का नाम लिखे हैं पंत जी, और अपना नाम नहीं लिखे हैं, अपने पूरे पुरखों का। इस गांव में हमारे इतने पुरखे रहे हैं अपने माता पिता जी का भी और नहीं लिखा। वो ये इनको दर्शाता है। और उसके बाद इन्होंने एक बढ़िया सी विला यहाँ पे बनाई है और ये आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। मित्रों, आज पाली गांव में हमारी बहुत सारी पुरानी जितनी भी हमारी पहचानें थी और पुराने जितने हमने काम किए थे उनके सिलसिले में भी मुलाकातें हो रही हैं। और इसी मुलाकात के सिलसिले में हमारे गांव पाली गांव के जो प्रधान जी हैं विनोद कुमार जी, तो मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। और विनोद के साथ हमने बहुत पहले काम किया है 2002, 3, 4 में, और दिल्ली हाट में टूरिज़्म के अंदर हमने यहाँ से एक सांस्कृतिक छोलिया दल उसको हम दिल्ली हाट में ले गए थे और तब भी विनोद मेरे साथ था। और आज वो प्रधान जी के रूप में गांव पाली में, तो प्रधान जी पाली के प्रधान जी विनोद जी। हाँ, नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है। हाँ। मैं ग्राम पंचायत पाली का प्रधान हूँ और कई साल पहले से हम रूबरू हैं। हम साथ पहले गए हैं, दिल्ली हाट में गए थे, जोशी जी के साथ हमने काम किया बहुत। मैं ये जैसे छोलिया टीम में नर्तकी का रोल करता हूँ। हम कई साल पहले से बस यही काम करता रहता हूँ। तो विनोद के साथ गायकी के साथ साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। और आज विनोद अब एक मजा हुआ कलाकार हो गया है। तो मित्रों, ये हैं विनोद जी। अभी पद के हिसाब से मैं इनको हमारे लिए हमारा जो आदर भाव है एक यहाँ के प्रधान के रूप में सम्मानित है। लेकिन तो मैं जो हमारे बोलने का लहजा है तो इससे तू करके बात करने का हमारा हाँ, क्यों नहीं, पहले एक से रिश्ता रहा है। वो रिश्ता इसलिए रहा है कि ये दिल्ली हाट में जो छोलिया हमारी टीम थी उसका पहला नर्तक रहा था जो इन्होंने नाच वहाँ पर पेश किया। और गोपाल राम जी की जो टीम पाली की छोलिया टीम प्रसिद्ध टीम है उसको 2002, 2003, 2004 में हमने दिल्ली हाट में ऑर्गेनिक बोर्ड के माध्यम से यहाँ की जो जैविक हमारी जब हमारा राज्य बना था उत्तराखंड, तो हमने जैविक गतिविधियों के लिए क्या काम किया उस पर हम यहाँ के जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और ट्रेडिशनल जो छोलिया नृतक है गांव के प्रधान। और अभी मुझे पता चला कि इस बार ये शूर्पणखा का पाठ भी हमारे कहाँ की रामलीला में, पोखरी की रामलीला, पोखरी की चौपाता की रामलीला में आप जो है शूर्पणखा का पाठ खेल रहे हैं। तो मैं ज़रूर जो है आऊँगा, देखेंगे आप कैसा पाठ खेल रहे हैं, उस दिन आया भी जाएगा। भाई कैसा काम चल रहा है प्रधान जी के कार्यकाल आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, और चल ही अच्छा। रहा है काम चल रहा है। हाँ। तो अब तो प्रधान का कार्यकाल समापन की ओर होगा। हाँ। कितना टाइम रह गया? अब नवंबर दिसंबर तक क्या पता। अच्छा, नवंबर दिसंबर तक है। तो ठीक रहा, लोगों का सहयोग मिला? क्यों नहीं, अभी तक तो बढ़िया हुआ है, सहयोग मिला लोगों का। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो ठीक है विनोद, आपने बहुत काम यहाँ पे गांव के लिए करवाए रास्ते हैं। के बारे में भी जरा रिकॉर्ड कर लीजिए इससे बात करके। तो पंत जी यहाँ पे बहुत प्रयास कर रहे हैं और जो भी गांव के लिए सड़क है, रास्ते हैं ना, और यहाँ पे बहुत बुद्धि जी हमारे पंत जी हैं प्रवासी के रूप में, और गांव में भी आज सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। तो इनका भी सहयोग आप ले सकते हैं। हाँ, कभी क्यों भी नहीं, इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा मेरे लिए। हाँ, पहले से भी करते आए हैं, अभी भी ये जैसे हमारे सिमलपुरा तो बोलते हैं पाली में, उधर के लिए अभी ये रास्ता यहाँ रोड जो कि गाड़ी आ सके ऐसी वो काम चल रहा है उसमें भी। तो ये प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं तो इनको बहुत सारा अनुभव है और उसका लाभ लेकर के जो भी हमारे चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो मित्रों, सामने आप हैं मदन मोहन पंत जी और दोनों भाई साहब हैं। अभी तक आप आराम कर रहे थे, हम तो खूब देर यहाँ पर बातें किए। तो पंत जी रोनन देहरादून में, और पंत जी गंगुलियाड में रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर। सन को रहे को सन में से 11-12-13 अच्छा 11-12-13 में गंगुली हाट में आप कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर रहे हैं और वर्तमान में आप रहते हैं देहरादून में। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, दोनों आप भाई लोग गांव पहाड़ के अपने पाली गांव में आए हैं और बहुत सारी यहाँ की गतिविधियों में आप शामिल रह रहे हैं। और यहाँ पर सुंदर सा एक मकान आपने बनाया है और गर्मी के दिनों में और ऐसे मौसम में आकर के बढ़िया सा यहाँ पर अपना आनंद भी ले रहे हैं।
और साथ ही गांव पहाड़ के लिए भी कुछ ऐसे प्रयास भी कर रहे हैं, और इस मोहल्ले के लिए अपने इस जो इनका घर है, जो यहाँ पर मोहल्ला है, यहाँ पर रोड के लिए भी संपर्क कर रहे हैं, उसका प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी का फ़ायदा और भी तमाम गांव वालों को मिलेगा और इस मोहल्ले को मिलेगा। इस मोहल्ले का नाम फिर भूल गया मैं, शिमलकुड़ा। तो पाली का जो ये शिमलकुड़ा मोहल्ला है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में हुई और यही सब कुछ यहाँ पे रहा। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम पंत जी से मिले। पंत जी, तो कब तक आप देहरादून जाएंगे? फिर हम 24 को जाएंगे। 24 को जाएंगे। और साल भर में कदू कदू हुआ ऊँचा? साल भर में नहीं, 2 साल में एक आध बार तो आ जाते हैं। एक आध बार आते हैं। और बच्चे भी आते होंगे? बच्चे भी आते हैं, जो छुट्टी उट्टी हुई तो बच्चे भी आते रहते हैं। ठीक है। बच्चे भी आते हैं। तो मित्रों, ऐसे बहुत कम लोग यहाँ पे प्रवासी मिलते हैं जो गांव पहाड़ के प्रति इतना स्नेह प्रेम रखते हैं, और यही सब कुछ हमें भी आज देखने समझने को मिला इन्हीं। तो ये पूरा जो यहाँ से परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ये पाली गांव के सारे मोहल्ले, तोक, और ये मैंने आपको पहले ही बताए। और नीचे का एक मोहल्ला है द्योली, यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये टीन की छत है। तो नीचे तो हमें जाना नहीं हुआ। तो ये भी एक मोहल्ला है द्योली, और पाली का ही मोहल्ला हुआ है। पाली नीचे मोहल्ला है जोगुड़ा मोहल्ला है, और उधर आमडाली है, और उधर चिल्ल बिस्टोड़ा, ये सब है, ये जंगल। और इसके ऊपर यहाँ पे रोड है, और रोड से एक अप्रोच रोड यहाँ पंत जी के घर की ओर बननी है इस तरीके से। राजू माने उसके पिताजी हैं, राजेंद्र पंत जी। जी। तो राजेंद्र पंत जी उनके पिताजी का नाम हुआ। पिताजी का नाम हुआ। तो मित्रों, आप बता रहे हैं सामने जो है आमडाली भी है ना? आमडाली ये गांव है। पाली का तोक। पाली का तोक है। इस तोक में ऋषभ पंत जी के पिताजी राजेंद्र पंत जी यहाँ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो चले गए, रुड़की बस गए। तो मित्रों, गांव पहाड़ में ऐसे शख्सियतों के बुजुर्गवार यहाँ रहे हैं, और आज हमारे देश के शीर्षक पदों पर हैं, और भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं प्रसिद्ध। लेकिन गांव में आज सड़क नहीं है, बहुत सारी सुविधाओं से गांव वंचित हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्रवासी मित्र जो हैं गांव पहाड़ से चले जाते हैं, और उसके बाद उनको फिर बचपन के वो दिन जो उन्होंने जिए, और कभी सोचा भी होगा मैं गांव में बड़े पद में हो जाऊंगा, ये करूंगा, सो करूंगा, तो आज वो सब चीज़ें वो भूल गए हैं। लेकिन हमारे सामने 2 शख्सियत हैं, पंत परिवार। तो आप बहुत यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और रह भी रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ के लिए कर रहे हैं, और गांव के लिए सड़क अपने घर तक लाने का प्रयास में भी लगे हैं। तो इन्हीं सब बातों जानने को समझने को हम भी आज यहाँ पर आए, और इन्हीं के सिलसिले में पंजी से मुलाकात हुई, बहुत सारी वार्ता हुई, और गांव पड़ोस के बारे में जाना। तो पंत जी, भविष्य में भी आप गांव पहाड़ के प्रति कुछ अपना पूरा प्रयास रहेगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं प्रयास कर रहा हूँ जी। अभी भी मैं आते रहता हूँ, हर साल पूजा पाठ के लिए आता हूँ। बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि हमेशा गांव आते रहें जी, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। और हम तो चाहेंगे कि आपके सुपुत्र हमारे ज़िले में, पिथौरागढ़ ज़िले में आ जाएं। आप लोग सहयोग करिए, आएगा तो कभी एक बार डेपुटेशन में तो आना ही होता है अपने स्टेट में। तो अपने क्षेत्र में, हमारे ज़िले में आ जाएं, तो हम भी धन्य हो जाएंगे, कुछ यहाँ के लिए सार्थक प्रयास होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को हम पंजी आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप आए हैं, अच्छा लगा।